हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेबरन आपके ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ, जो कि इस टाइम डीएम की कंडीशन बनी हुई है। सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही बताऊँगी आज। ये सब के लिए है, जिसके साथ रेजोनेट करे वो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि अब ये नहीं पता कि आप कौन से डिमेंशन में हैं, कौन कैसे किसका क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन जो अभी जो एनर्जी पिक हुई है डीएम की, सिर्फ वो ही बताने की कोशिश करूँगी। तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके डीएम बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही सुसाइडल थॉट, मतलब कि बिल्कुल लॉस्ट, लॉस्ट इन द सेंस मतलब कि उन्हें जीना नहीं है आपके बिना। वो बहुत अधूरा, इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल ही हेल जैसी हो चुकी है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं, कब अपनी डीएफ से बात हो, क्योंकि डीएफ उन्हें इग्नोर कर रही हैं इस टाइम। क्योंकि डीएफ ने भी सोच लिया है कब तक ऐसे चलने वाला है, जब वैल्यू ही नहीं है हमारी। हम इतना वर्क किया, इतना कुछ किया, हमारी वैल्यू ही जीरो है, फिर हम इतना एफर्ट करके अपनी लाइफ को क्यों हेल्प करें। डीएफ ये सोचती है। लेकिन डीएम अब उनके बिना बिल्कुल ही अधूरे, इनकम्प्लीट, सहमे हुए, उदास, डिप्रेशन, एग्ज़ाइटी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँ तो उनका अब तो ये ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि उन्हें मन करता है अब जीने का क्या फ़ायदा है। मतलब ये कंडीशन अब फ़िलहाल तो उनकी ऐसी बनी हुई है, क्योंकि कार्मिक जो है उनकी लाइफ में, अब भी उनकी री एंट्री भी हुई थी थोड़े दिन पहले, या 1-2 दिन से पहले। उन्होंने बहुत प्लान किया उनके अंदर, उनके मतलब लाइफ में आने का वापस, क्योंकि सेम वाइब्रेशन उनकी डीएफ की तरह ही, क्योंकि वो चेंज होके आए थे। लेकिन आपके डीएम ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और उनके साथ बिल्कुल फेस किया, उनके साथ ऐसा डील किया कि उनको अपनी लाइफ से गेट आउट ही कर दिया हमेशा के लिए, कि अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जो भी है मेरी ही डीएफ आएगी, उसी का मैं वेट करूँगा, चाहे वो कितना भी टाइम ले। मैं उनका वेटिंग करता रहूँगा जब तक वो खुद से नहीं आएंगी, मुझसे खुद से कॉल मैसेज नहीं आएगा। तो अभी यही थॉट उन्होंने क्रिएट की हुई है। लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा है, इतना परेशान है ना। अब अगर आप रियलिटी में अगर उनकी कंडीशन देखें तो आपको 3D में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इंटरनली 5D में तो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि वो कनेक्ट तो करते हैं अपनी डीएफ के साथ, हम होते तो कनेक्ट हैं, लेकिन 3D में उनका जो रिएक्शन दिखता है ना, तो अब फ़िलहाल तो वो ऐसा ही है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। उनके थॉट बहुत नेगेटिव आ रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। पॉजिटिव तो आपके लिए हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, क्योंकि आपसे उनका एनर्जी भी मिलना बंद हो चुकी है। कुछ क्ल्यू नहीं मिल रहा है क्या है, क्योंकि खुद से भी हिम्मत नहीं हो पा रही। इतना कुछ करने के बाद इंसान यही सोचता है ना कि मैं किस मुँह से जाऊँ, किस मुँह से ऐसे मैंने उनके साथ बिहेव किया, पास्ट में इतना कुछ गलत किया, मैंने ही उसका यूज़ किया। वो अपनी जगह थी, तो उन्होंने डीएफ ने तो मुझे अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन मैंने उनको बदले में क्या दिया, धोखा दिया। तो यही सोचकर वो अभी बहुत फ़िलहाल डिप्रेशन में जा चुके हैं। बहुत ही नेगेटिव थॉट उनके मन में आती है कि मैं ये कर लूँ तो मेरे को चैन मिलेगा, लेकिन बहुत ही अकेलापन। उनकी लाइफ से जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। उन्होंने खुद से भी, अपने कार्मिक फैमिली सबसे डिटैच हो गए हैं। मतलब कि वो खुद से ही नहीं चाहते कि मैं किसी से बात करूं, अकेला रहना चाहता हूँ सिर्फ डीएफ के साथ। चाहे डीएफ नहीं है, लेकिन उनके थॉट के साथ, उनकी मेमोरीज़ के साथ वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कोशिश भी कर रहे हैं कि डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से मेरी डीएफ को कुछ क्लू मिल जाए, या उनको कुछ ऐसा हो जाए कि वो खुद से कॉल मैसेज कर दें। ऐसा वो सोचते हैं, प्रेयर करते हैं डिवाइन से। वर्क भी कर रहे हैं अपने आप को बदलने का। बहुत चेंज देखा है, बहुत चेंज हुए हैं आपके डीएम। लेकिन बस यही है कि वेटिंग में है वो आपके। और कुछ डीएफ्स आपका थॉट ब्लॉक हुआ होगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि उनकी हिम्मत नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी आई है। क्योंकि वो चाहते तो बहुत कुछ है, बात करना, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने लाइफ के रिगार्डिंग, लेकिन आपसे ना तो वो माफ़ी मांगने की हिम्मत कर पा रहे, ना तो वो आपको अपना लव ऑफ़र देने की हिम्मत कर पा रहे। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है इस टाइम। तो यही है कि डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आप थोड़ा उनको भी सब स्पेस ही दें, क्योंकि हमें इनकी कंडीशन पता है, लेकिन उन्हें हमारे बारे में नहीं पता। तो इसीलिए वो
तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए कि किसी तरीके से हमें पता लगे, हम उनसे बात। बस यही होता है ना कि हम लोग जब समझ जाते हैं तो हम अपने जो हमने वर्क किया हुआ तो हमें बैलेंस करना सिखा देता है डीएफ्स को। चाहे जो भी है डीएम डीएफ आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो अभी फ़िलहाल तो यही कंडीशन है, अब देखते हैं आगे कैसी एनर्जी आती है। लेकिन अभी के लिए यही है कि आपके डीएम अभी बहुत परेशान है और कार्मिक से डील भी किया है, उनको अपनी लाइफ से भी लेट गो कर दिया है। और साथ में पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, बहुत लव करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ऑफ़र देने का भी सोच रहे हैं। लेकिन पहले वो ये चाहते हैं कि हमारे सामने एक बारी आपकी तरफ से कुछ क्लू मिल जाए। लेकिन बस अभी थोड़ा सा ये टाइम है कि वो उनके अंदर भी हिम्मत नहीं है, तो डीएफ को भी थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। और न्यू मून भी आने वाला है तो उसकी एनर्जी भी इफ़ेक्ट करेगी, तो कुछ भी आपको हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी इशू आपके सामने नज़र आते हों तो प्लीज़ आप उन पर वर्क कीजिए, डिवाइन को भी सरेंडर कीजिए, क्योंकि इस टाइम आपके जो डीएम है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको सपोर्ट कीजिए इंटरनली, उनको लव सेंड कीजिए, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा। उनका पेन बर्दाश्त नहीं करने लायक हो रहा है, इसीलिए वो रोते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनको ठीक ठाक रहें, सब ठीक हो। और बाकी ब्लेसिंग दीजिए, और कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में भी हो रहे होंगे, आप उनको देखिए, डिकोड कीजिए, क्योंकि एंजल नंबर और यूनियन साइन आपके सामने आ रहे होंगे। जैसे ही वो हील होंगे, आप वर्क करेंगे, वो हील होंगे, तो वो चीज़ से बाहर निकल पाएंगे जो उनको अभी पेन मिला हुआ है। तो बाकी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए आप सब, और आप सबके लिए गाइडेंस है। और चक्रा करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इनर वर्क करते रहें, और डीएनए एक्टिवेशन कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिलीफ सिस्टम भी आपके डीएम का चेंज हुआ है। जो अभी तक हो सकता है आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बारे में ये सोचते हो कि ये लव नहीं हो सकता या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे जब ऐसी कंडीशन, फैमिली इशू आ जाते हैं, तो डीएनए एक्टिवेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ डीएनए एक्टिवेशन को बढ़ा दीजिए, और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए गॉड एंजल एंसेस्टर को, पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच।